हाँ सर, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो आपको दिखाई दे रहा है। आप कई दिन से कटेहरी विधानसभा में घूम रहे हैं। किसी चट्टी चौराहे पे जाइए, किसी गांव में जाइए, किसी होटल पे जाइए, हर जगह चर्चा है। बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमानों पर चुनाव जीत रही है। क्या लग रहा है, जिस तरह से लालजी वर्मा कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हर बार होता है जब चुनाव आता है वो कहीं वीडियो वायरल करने लगते हैं, कोई पुलिस रोक रहा है, कोई कुछ लग रहा है, तो कह रहे हैं समाज के साथ अन्याय हो रहा है। क्या लगता है इस बार समाज उनके साथ खड़ा दिखेगा? देखिए, सपा और भाजपा दोनों एक हैं। ये दोनों लोग चाहते हैं कि लड़ाई इन्हीं दोनों लोगों के बीच में बनी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये नंद भौजाई है। एक दूसरे के दोनों लोगों की रिश्तेदारी है, जेठानी है, देवरानी है। तो ये लोग आपस में तालमेल करके, एक पुरानी कहावत है गांव में कि एक व्यक्ति कहता है कि चोरी करो और दूसरा व्यक्ति कहता है जागो। तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इसी तरीके का खेल खेल रही है। इस खेल में अब की कटेहरी विधानसभा की जनता पड़ने वाली नहीं है, चूंकि 2-3 चुनाव में इन लोगों ने दलित समाज को गुमराह करके कुछ वोट ले लिया था और उनको वही आदत पड़ गई है। तो उस आदत में इस बार दलित समाज एक भी वोट कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहा है। वो माननीय बहन जी के नाम पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री अमित वर्मा को जा रहा है। इस चुनाव में एक चीज बेहतरीन देखी गई, जिन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया वो चुनाव लड़े। इस बार उस कटेहरी को मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए चुनाव अमित वर्मा के लिए आकर मजबूती से कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव जो लड़े हैं वो सारे लोग माननीय बहन जी को नेता मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी को। विषम परिस्थिति में मैं फिर कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव को ध्रुवीकरण किया गया। संविधान बचाने के नाम पर इतना हल्ला मचाया गया कि एक व्यक्ति ने कहा कि हमको 400 से ज्यादा सांसद लाइए, मैं संविधान को खत्म कर दूंगा। और दूसरे वो लोग जो संविधान को कभी माने नहीं, जिनके पूर्वज बाबा साहब अंबेडकर के कदम कदम पर रोड़ा बनने का काम किए, ऐसे पार्टी के लोग, तथाकथित लोग आकर के कहे कि नहीं, हम संविधान को बचाएंगे। उसमें जो अधकचरे लोग थे इतना सहम गए कि कहीं संविधान हमारा खत्म न हो जाए, क्योंकि हमारा समाज वो संविधान को और बाबा साहब को दिल से मानता है। उसके अंदर डर समा गई कि कहीं संविधान खत्म न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए इनके बहकावे में आकर के उनको वोट दे दिया था, जिससे सपा के सांसद ज्यादा जीत गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का एक आदेश आया। उस वर्गीकरण के आदेश पर ना तो समाजवादी पार्टी बोल रही है, ना तो कांग्रेस बोल रही है, ना तो जो विभिन्न संगठन चलाने वाले तथाकथित अंबेडकरवादी अपने को कहते हैं, किसी भी नेता ने इस पर जुबान नहीं खोली। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे आदेश आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा तत्काल बुला करके और इसमें बिल लाया जाए कि जो आए दिन इसमें संशोधन की बात होती है, उस बिल के तहत उसको खत्म किया जाए, जिससे आए दिन इस पर कोई बहस न हो। और अनुसूचित जाति का वर्गीकरण जो अगर होगा तो इससे समाज में विघटन होगा और समाज बटेगा। और अगर समाज बटेगा तो समाज कमजोर होगा, संविधान कमजोर होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी के अलावा कोई भी नेता नहीं बोला। इससे अब दलित समाज ये समझ चुका है, अनुसूचित जाति समझ चुका है कि अगर अनुसूचित जाति की बात, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान, भारत देश का संविधान अगर पूर्ण रूप से कोई दिल से मानता है तो वो बहुजन समाज पार्टी मानती है। इसलिए इस चुनाव में अनुसूचित जाति के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास रखते हैं, भारत देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग अब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और यह चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। एक आखिरी सवाल, बटोगे कटोगे की नीति के हिसाब से बसपा के जो प्रत्याशी हैं अमित वर्मा, उन्होंने उस नारे को बदल दिया, सबको एक साथ लाके खड़ा, सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ अमित वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़वा रहे हैं। सभी जाति के लोग इस चुनाव में देखे जा रहे हैं कि वो अमित वर्मा को जिताने के लिए कोशिश करें, डोर टू डोर कैंपेनिंग और गली मोहल्ला कूचा और चौपाल सब कर रहे हैं। इसको कैसे देखें?
मान्या बहन जी ने कहा कि उन लोगों के छलावे नारे में हमको नहीं आना है। जो बहुजन समाज पार्टी के साथ आप आइए तो आपका हित सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे और देश आगे बढ़ेगा। उसी पर हमारे प्रत्याशी अमित वर्मा ने कहा कि ये लोग जो तरह तरह का नारा दे रहे हैं इससे समाज बटेगा। कटिहरी की आम जनता चाहे जिस जाति धर्म की हो, सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, एक पहला बटन दबाएं और 2 को भगाएं। इसी नारे के तहत पहला बटन हाथी का दबाएं और 2 लोगों को यहां से भगाएं, यही नारा दे करके कटिहरी की जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रही है। कटिहरी की जनता एक और बात कह रही है, लालची वर्मा क्यों? अब घर देखिए, में सांसद विधायक सब देखिए मैं किसी पर इस तरीके का कटाक्ष या आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव या उनके न रहने के बाद उनके बेटे इस विरासत को संभाले हैं। लेकिन उनके परिवार में कोई अगर 18 साल का हो गया यानी मतदाता हो गया, कोई मतदाता उनके परिवार का ऐसा नहीं बचा है जिसके नाम के आगे माननीय नहीं लिखा है, तो वो परिवारवादी हैं। और श्री लालजी वर्मा जी या इनके पहले जो 2-3 लोग और गए हैं, ये सब के सब अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने नात रिश्तेदार को ही पदों पर रखना चाहते थे। बहन कुमारी मायावती जी परिवारवाद नहीं, वो बहुजन समाज को, सर्व समाज को लेके चलती हैं। और अगर बहन कुमारी मायावती जी परिवारवादी, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। बहन जी चाहती तो अपने पिताजी को सांसद बना देती, अपनी माँ को राज्यसभा सांसद बना देती। उन बहन जी के कई भाई हैं, अपने भाइयों को बहन जी अच्छा विभाग का मंत्री बना देती। बहन जी के कई भाभी हैं, बहन जी उनको बना देती। बहन जी की बहन है, उनको बना देती। बहन जी अपने रिश्तेदार को बना देती। बहन जी अपने भतीजे को बना देती, अपनी भतीजी को बना देती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में बहन जी के परिवार का एक भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पे अभी तक नहीं रखा गया है। हाँ, इस समय जब संघर्ष करने की बात है तो बहन जी ने एक नौजवान साथी आकाश आनंद को संघर्ष करने के लिए जरूर काम पे लगाया है कि आप पूरे देश में संघर्ष करें और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। अंबेडकर नगर में बहुत बड़ी देन रही अंबेडकर नगर को बनाया, मगर अंबेडकर नगर की जनता क्या आकाश आनंद को पसंद कर रही है जिस तरह के उनकी बात, जैसे वो लोकप्रिय हो रहा है? अंबेडकर नगर की जनता आदरणीय बहन जी को नेता मानती है। आदरणीय बहन जी तो जिसके आकाश जी को उतना एक्सेप्ट कर बिल्कुल करेंगे। नौजवान तो आज आकाश आनंद जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लालयित है कि आकाश आनंद जी हमारे बीच में रहें। और हम आकाश आनंद जी को 17 साल से लेकर के और जो भी 40 साल का व्यक्ति है वो सब आकाश आनंद में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए निश्चित तौर पे आने वाले समय में आकाश आनंद जी ही यहाँ के बहुजन समाज के नेता होंगे। अच्छा, ये छोटी सी बात थी जो मैंने की और आपको बताई किस तरीके से चुनावी समीकरण है, चुनावी माहौल है, सारी बातें आपके सामने रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताए। बाकी बने रहे राजपथ बात के साथ। धन्यवाद।